प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है। साध संगत आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञानी भक्तों के जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों की हमेशा से महत्व दी गई है। साध संगत, जिस तरह पंछी जो आकाश में उड़ान भरता है, आकाश में बहुत ऊंचा उड़ जाता है, तो उसके लिए भी ये शर्त है साध संगत कि उसके दोनों पंख काम कर रहे हो। अगर उसका एक पंख काम नहीं करेगा तो वह कभी भी ऊंचा नहीं उड़ पाएगा साध संगत, और जमीन पर ही रेंगता रहेगा। इसी तरह महात्मा का भी एक कर्म रूपी पंख साध संगत जी मान ले, और दूसरा ज्ञान रूपी पंख। भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी है। ज्ञान के बगैर कर्म अंधा बताया गया है, और कर्म के बगैर ज्ञान को लंगड़ा कहा गया है साध संगत। इन दोनों का तालमेल बहुत ही आवश्यक है साध संगत, तभी हम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। थ्योरी के साथ साथ व्यवहार प्रैक्टिकल भी जरूरी होता है साध संगत, तभी कोई विद्या या साइंस ग्रहण की जा सकती है। यही बात ब्रह्म साध संगत जी विद्या की भी है। महात्मा केवल कह कर ही नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में करके समझाते हैं। वचन की अपेक्षा कर्म का असर ज्यादा होता है साध संगत। ज्ञानी भक्त सदा कर्म करते हुए ही बोलते हैं, और उन बोलों पर चलकर औरों को भी चलने की प्रेरणा देते हैं। आज बोलो की तो कोई कमी नहीं है। आज हमारे सामने ऊंचे बोल साध संगत जी, साध संगत जी शास्त्रों के रूप में है, बड़े बड़े वेदों के रूप में है, ग्रंथों के रूप में है। युगों युगों से बहुत बातें कही गई है साध संगत। दासी नहीं समझाती कि साध संगत कुछ साध संगत और कहने को बाकी है। कहा तो बहुत कुछ गया, लेकिन जरूरत कम साध संगत जी कर्म की है। उन महापुरुषों द्वारा बताई बातों के अनुसार जीवन जीने की है साध संगत जी। समाज को सदा उन्होंने आदर्श बनाया है साध संगत, जिन्होंने उन वचनों को साध संगत जी जीवन में उतार लिया। ज्ञान को सुनने, देखने और कहने से भी ज्यादा जरूरी साध संगत जी उसे कर्म में उतारने की होती है। ये बात साध संगत जी एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। कोई पति पत्नी अपने घर के आंगन में सोए हुए हैं। एक चोर दीवार पर चढ़ा, थोड़ी सी आवाज हुई तो पत्नी ने देख लिया कि दीवार से एक शेर नजर आ रहा है। वो अपने पति जो साध संगत जी पास ही पलंग पर सोया है उसे कहती है, देखो कोई इंसान उस दीवार के ऊपर चढ़ रहा है, वो हमारे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। पत्नी साध संगत जी, पति बोला मैं देख रहा हूँ, चारों दीवार से छलांग लगाकर घर के आंगन में आ रहा है। पत्नी फिर बोली, देखो वो अंदर भी आ गया और हमारे पास से गुजर रहा है। पति बोला, चुप कर, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। चोर कमरे तक पहुँच गया। पत्नी फिर बोली, साध संगत जी मुझे मूर्ख मत समझ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ साध संगत। चोर चोरी करके पोटली कंधे पर रखे हुए दीवार की तरफ जा रहा है साध संगत। तो पत्नी फिर कहती है कि साध संगत हमारा सब कुछ लूट कर जा रहा है। पति फिर कहता है, तूने मुझे बच्चा समझ रखा है क्या? मेरी आंखें काम नहीं करती, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं तेरे से ज्यादा समझदार हूँ। वो चोर उस गठरी को लेकर चला भी जाता है, और पति साहब उसी तरफ से चारपाई पर लेटे हुए हैं। वो देखना और समझना किस काम का, वो सुनना और सुनाना किस काम का साध संगत, जब तक पलंग से उठकर कुछ कदम नहीं बढ़ाए जाते हैं, जब तक वैसा कर्म नहीं किया जाता साध संगत, तब तक समझदारी कोई समझदारी नहीं है साध संगत। ऐसी जानकारी और ज्ञान व्यर्थ है साध संगत। साध संगत जी बोल तो हम
सब सकते हैं साथ संगत। हम बहुत सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन उसके मुताबिक अगर हमारा कर्म नहीं तो साथ संगत हमें भी लूटने वाले बहुत पड़े हैं। काम भी है, क्रोध भी है, अहंकार भी है, लोभ भी है, ईर्ष्या भी है। ये सभी लूट ले जाने को तैयार है साथ संगत। ज्ञान और कर्म रेल की पटरियों के समान है, जिस पर साथ संगत जी जिन पर चलती हुई भक्ति की गाड़ी आगे से आगे बढ़ती जाती है। जिस तरह से ट्रेन अपनी पटरी के ऊपर चलती है तो हजारों मील का सफर तय करती है, साथ संगत जी उसके ऊपर साथ संगत जी बहुत सी सवारियां भी बैठी हुई हैं। केवल वही हजारों मील नहीं जा रही, बल्कि जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं वे सभी साथ संगत जी हजारों मील सफर तय कर लेते हैं। इसी तरह से जो गुरुमुख ज्ञान और कर्म पटरियों पर चलता है, जो ज्ञान के अनुसार कर्म करता है, ज्ञान द्वारा निर्धारित मर्यादा को कम रूप में ढालता है, वो केवल अपना ही पार उतारा नहीं करता, जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ उनका संबंध है, उसको भी वो पूरी तरह से सुख प्रदान कराने वाला बन जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण परोपकार है जो सत्संगत ज्ञान और कर्म के संगम से ही संभव है। सत्संगत जी हजरत ईसा मसीह जी एक मिसाल देते हैं कि अगर कमरे में एक दीपक जला हुआ है और हम उस कमरे में बड़े आराम से इधर उधर घूम रहे हैं तो ये परोपकार नहीं है, ये तो केवल हम अपने लिए देख रहे हैं कि हम जिस कमरे में घूम रहे हैं वहाँ हम किसी चीज़ से ठोकर ना खा जाएं। ये परोपकार में तब तब्दील होगा सत्संगत जब हम उसी दीपक को खिड़की से रख देंगे जहाँ से कमरे में भी रोशनी हो। हमारे कमरे के बाहर जहाँ अंधकार है वहाँ भी उस दीपक की रोशनी पहुँचे और बाहर से जो गुजर रहा है सत्संगत वो भी ठोकरे ना खाए, उसका एक एक क्षण चैन से आराम से व्यतीत हो सत्संगत। ये परोपकार गुरुमुख सत्संगत जी महात्मा संत किया करते हैं। गुरुमुख सत्संगत जी संतों का जीवन इसी परोपकार से भरा है, जिन्होंने जन जन के ऊपर परोपकार किया है सत्संगत। उन्होंने अपना आराम ना देखकर, अपने किसी चीज को ना देखते हुए एक निरेल शुद्ध परोपकार के रास्ते पर कदम बढ़ाए हैं। दूसरे का हित करते हुए ही जीवन व्यतीत किया है। हम सभी जानते हैं कि उनकी स्तुति में कोई शब्द अगर ना भी कहे जाए तो भी हमारे जो एक एक श्वास है उसके ऊपर उनका पूरा प्रभाव होता है सत्संगत। जो महात्मा दूसरे के जीवन में खुशियाँ लाने की वाले होते हैं सत्संगत। ये कर्म और सत्संगत जी अमल जिसने अपना लिया सत्संगत वो वास्तविकता में दूसरे हृदय में स्थान बना लेता है। ये कोई 10 से 20 वर्ष की बात नहीं जो युगों युगों तक अपना असर छोड़ कर जाता है। उन महापुरुषों गुरुमुखों संतों का ऐसा ही जीवन रहा, जिन्होंने इस निरंकार हरि परमात्मा को अपना आधार बताया है, इस निरंकार को अपने हृदय में बसा लिया है, इस निरंकार को अपने अंग संग ज्ञान कर इसको हृदय में बसाकर उन्होंने अपने मन को भी शीतल रखा है सत्संगत और दूसरों को भी शीतलता देते गए सत्संगत। ये कर्म, ये अमल उनके ज्ञान का ही व्यवहारिक पक्ष है। अगर हमें कोई बीमारी है, हम किसी डॉक्टर, हकीम या वैद्य के पास जाते हैं तो हमें दवा के साथ कुछ परहेज भी बताता है जिनका हमें ध्यान रखना होता है सत्संगत। वो दवाई भी तभी असर करती है जब हम उसके साथ परहेज जोड़ लेते हैं। अगर हम परहेज ना करें तो दवाई अगर नहीं करती सत्संगत तो सत्संगत इसी प्रकार इंसान अगर ज्ञान के साथ अमल नहीं करता, उससे जिस कर्म की आशा की जाती है वैसा कर्म नहीं करता तो इसके कार्य रास नहीं हो सकते। ज्ञान उसके लिए मात्र एक जानकारी बनकर रह जाता है जिसका उसे विशेष लाभ नहीं होता सत्संगत।
निरंकारी मिशन के 5 प्रण भी इंसान को अभिमान रहित कर्म की प्रेरणा देते हैं। साथ संगत, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रण ब्रह्म ज्ञान का व्यवहारिक रूप है। ज्ञान से भक्त के जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, ज्ञानी भक्त का जैसा जीवन बनना चाहिए, ये प्रण उसकी साकार तस्वीर है। ये 5 प्रण वही है जो पुरातन सत्संग जी महात्मा की सिखलाई है, जिससे उन्होंने हमें जीने का ढंग सिखाया। पहला प्रण यह है कि सत्संगत ये जो तन मन है, यह सत्संगत इस प्रभु दातार का है, प्रभु दातार की देन है। हमने इन पर अभिमान नहीं करना, ये नहीं मानना कि मेरा तन बहुत खूबसूरत है, मुझ में बहुत ताकत है, मैं किसी को क्या समझता हूँ सत्संगत। ना ही कभी ये सोचना है कि सत्संगत जी मेरे पास धन बहुत है, मेरे सामने दूसरा क्या है। ना कभी ये मानना है कि सत्संगत में बहुत अक्ल वाला हूँ, बहुत विद्या वाला हूँ, दूसरा तो अनपढ़ है, उसे क्या पढ़ता है सत्संगत। इन बातों से हमने बचना है, क्योंकि जो अभिमान करता है वो इस हरि की दरगाह में कभी परवान नहीं हो सकता। इसीलिए महात्मा संसार को आवाज़ देते हैं कि हे इंसान, तू कभी अपने पर सत्संगत जी अभिमान न कर। कबीर गर्बू ना कीजिए, ऊंचा देखिए आवास, आज काल भूलिए घेटना ऊपर जामे घास। हे इंसान, आज तो धन दौलत का अभिमान कर रहा है, लेकिन अगले पल का भी तुझे पता नहीं। अगर तू तन की ताकत का अभिमान करता है, सोचता है कि मैं 10 आदमियों को बगल में दबा सकता हूँ, तो सत्संगत में मोहल्ले में किसी को खांसने नहीं दूंगा। लेकिन थोड़ी सी बीमारी आ जाती है, चारपाई पर पड़ जाता है, तो पानी का गिलास भी स्वयं नहीं उठा सकता। वास्तव में अभिमान का नशा ही ऐसा होता है कि तुझे होश नहीं रहता। जब काल सिर पर आता है तब तुझे होश आती है, लेकिन फिर उस नहीं सत्संगत जी कुछ नहीं। जब काल सिर पर आता है तब तुझे होश आती है, लेकिन फिर कुछ नहीं बनता सत्संगत। इसीलिए तू अभी सत्संगत जी गफलत की नींद से जाग जा, सत्य से सत्संगत जी नाता बनता। इसीलिए तू अभी तन मन धन का अभिमान न कर। यही सीख हमें ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होती है। जब सारा जगत मिथ्या है, माया है, तो फिर इस पर कैसा अभिमान सत्संगत। परम पिता परमात्मा से नाता जुड़ते ही तन मन धन का अभिमान मिट जाता है। ये ज्ञान का सिद्धांत है। तो पहला प्रण पर इसका प्रकट रूप कर्म है, दूसरा प्रण है जाति वर्ण आश्रम मजहब का अभिमान न करना, किसी दूसरे को इनके कारण छोटा या नीच ना मानना। ज्ञानी भला ऐसे भेद को कब मान सकता है। ज्ञान में तो द्वैत की संभावना ही नहीं, जगह ही नहीं। तीसरा प्रण है सत्संगत खान पान पहनावे ओढ़ावे कारण किसी से घृणा न करना, ज्ञान में घृणा के लिए गुंजाइश ही नहीं। चौथा प्रण है गृहस्थी की जिम्मेदारियों का पालन करना, कर्तव्य कर्मों को निष्ठा से निभाना। आध्यात्मिक ज्ञान भी कर्म ज्ञान से भागने की आज्ञा नहीं देता। सभी अवतारी महात्मा और संतों ने गृहस्थ का पालन किया। पांचवा प्रण सत्संगत जी गुरु आज्ञा के बिना ब्रह्म ज्ञान न खोलना। ये प्रण इस बात का संकेत है कि ज्ञान पर हमारा अधिकार नहीं, ये सत्संगत हम पर गुरु की कृपा है। हमारे लिए कोई कारण नहीं कि हम ज्ञानी होने का अहंकार करें। ज्ञान भी किसी प्रकार के अहंकार की आज्ञा नहीं देता कि सत्संगत जी ये सभी प्रण ज्ञान का प्रकट रूप है। इसके पालन से ही पता चलेगा कि हम ज्ञानवान हैं। जैसे फूल की पहचान उसकी महक से होती है, वैसे ही ज्ञानी की पहचान उसके कर्म से होती है। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।